हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल शिक्षा में। तो आज हम डिस्कस करेंगे द 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत यानी कि पाम थ्योरी, जो कि दी जाती है माओ जेडोंग के द्वारा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हमें पाम थ्योरी को जो समझना है, 1949 में चाइना में एक कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन होती है, यानी कि चाइना में 1949 में साम्यवादी क्रांति होती है। और उस क्रांति के जो लीडर होते हैं वो कौन होते हैं? माओ जेडोंग होते हैं, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये माओ जेडोंग जो होते हैं, हालांकि ये वहाँ के प्रीमियर नहीं होते, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर जोंग एनलाई होते हैं। बट इस जो फॉरेन पॉलिसीज और डोमेस्टिक पॉलिसीज होगी चाइना की, हु विल डिसाइड? तो माओ जेडोंग के होंगे, वो फॉरेन पॉलिसीज और डोमेस्टिक पॉलिसीज क्या करेंगे? डिसाइड ही करते हैं या फिर अपना एक इम्पैक्ट डालते हैं फॉरेन पॉलिसीज पे। अगर हम इस मैप में देखें तो हमें यहाँ पे इस वाले मैप में तिब्बत एक दिख रहा होगा एरिया, रीजन। लेकिन अगर हम इस मैप में देखेंगे वर्ल्ड में, तो आपको ऐसा कोई भी तिब्बत का एरिया नहीं दिख रहा है। तो 1950 में 1950 में चाइना क्या करता है? तिब्बत को कंट्रोल कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है। और आप इस पिक्चर में यहाँ पर दलाई लामा की फ़ोटो भी देख सकते हैं, जो कि जो दलाई लामा तिब्बत को छोड़कर किस तरफ जा रहे हैं? भारत की ओर शरण लेने के लिए जा रहे हैं, या भारत जा रहे हैं। अगर हम ये पुराना एक मैप है इनका, जो एम्पायर था, अगर हम इसमें देखें तो रूलिंग ओवर चाइना में 1930 का ये मैप है। बट उसमें क्या नहीं दिखाया हुआ? तिब्बत नहीं दिखाया हुआ है। लेकिन आप एट प्रेजेंट में अगर चाइना का पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो आपको वो इस तरह का कुछ दिखेगा, जिसमें तिब्बत क्या है? रेड कलर में ही आपको दिख रहा है। हालांकि तिब्बत को चाइना ने टेक ओवर कर लिया, लेकिन चाइना ये बोलता है कि जो ये तिब्बत वाला एरिया है, हमने इस तिब्बत वाले एरिया को ऑटोनोमस रखा है। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्तता देना, स्वतंत्रता देना। लेकिन यहाँ के लोग क्या करते हैं? क्लेम करते हैं कि चाइना ऐसा नहीं करता। चाइना ने क्या किया है? यहाँ पर हमें टेक ओवर कर लिया है, लेकिन हमें वैसे राइट्स या फिर हमारे जो कल्चरल है उसको क्या करता है? सप्रेस करता है, उसका दमन करता है। अब हम डिस्कस करते हैं मेन जो हम हमारा पॉइंट है पाम थ्योरी का, यानी कि द 5 फिंगर्स ऑफ द पाम थ्योरी। ठीक है, 5 फिंगर्स ऑफ द तिब्बत। तो ये जो चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी होती है, ये किसके द्वारा दी गई होती है? ये माओ जेडोंग के द्वारा ही दी गई होती है। और माओ जेडोंग जो है, ये पॉलिसीज़ किसको एट्रीब्यूटेड होती है? माओ जेडोंग को होती है। यानी कि किसने दी है? माओ जेडोंग ने दी है। दैट कंसीडर्स तिब्बत टू बी चाइनाज राइट हैंड पाम। यानी कि ये बोलते हैं इस थ्योरी के अंदर कि मान लीजिए ये चाइना वाला मैप है, ठीक है, और चाइना का ये मैप है, और ये चाइना का ये राइट हैंड है। और चाइना का जो राइट हैंड है उसकी जो पाम होगी, उसकी जो हथेली होगी, वो कौन है? तिब्बत है। और जो अगर उस चाइना के राइट हैंड की जो पाम तिब्बत है, तो उसकी फिंगर्स भी होनी है। फिंगर्स कौन सी होंगी? तो फिर उसकी जो 5 फिंगर्स होगी वो होगी, एक ये तो होगी उसकी पाम, ये होगी उसकी पहली फिंगर लद्दाख, दूसरी फिंगर हो गई नेपाल, तीसरी हो गई सिक्किम, चौथी हो गई भूटान, और पांचवी हो गई अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश को देख सकते हैं। तो इसके थ्योरी के द्वारा क्या बताना चाह रहे हैं? इस थ्योरी के द्वारा माओ जेडोंग ये बताना चाहते हैं कि हमने टेक ओवर, हमने तिब्बत को भी अंडर कर लिया है, और बाकी जो ये एरिया हैं इनको भी, ये इन एरिया को अपने अंडर में ही मानता है, या फिर अपने देश की, अपनी कंट्री की टेरिटरी में ही मानता है। तो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अभी भी क्या कर रहे हैं? देखिए, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, या फिर कोई भी अगर अभी उस तरह कोई लीडर होता है, तो वो भी माओ जेडोंग की पॉलिसीज़ पर ही चल रहे हैं। जैसे कि अगर हमने देखा होगा लास्ट ईयर भी 2020 में भी लद्दाख वाले एरिया में गलवान घाटी वाला क्या होता है? इंसिडेंट होता है। ठीक है, गलवान घाटी में भी हमें पता चलता है कुछ एरिया में उसके जो चाइना के फ्लैग्स मिलते हैं। कई सारे ऐसी जगह रोड हैं, ठीक है, वहाँ पे चाइना क्या कर चुका है? अपने रोड, मतलब कई जगह एरिया में रोड अपने बना चुका है, अपनी मिलिट्री को अपने एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के अंदर माओइस्ट है, वो हमने
एक बार उसको डिस्कस भी किया हुआ है। तो माओइस्ट कौन है? माओइस्ट वो है लोग हैं जो कि क्या किसकी विचारधारा पे चलते हैं। नेपाल में तो बैठे हैं, लेकिन वो कौन है? सारे के सारे वो सारे इंसर्जेंट्स है, यानी कि वो कौन है? मिलिटेंट ग्रुप है। और वो राजा को, नेपाल के राजा को कहने का मतलब है कि वो राजा को हथियार के द्वारा या फिर उनको मतलब कि उपद्रव होकर या कि उग्रवादी होकर उनको हटाना चाहते हैं हथियारों के द्वारा। ठीक है। लेकिन जब नेपाल के अंदर माओ की गवर्नमेंट बनती है ना, माओइस्ट जो लोग हैं नेपाल में, वो उनकी गवर्नमेंट जब बनती है तो वो किसके लिए नुकसान होता है? भारत के लिए होता है, क्योंकि इनकी विचारधारा किससे है? चाइना वालों से रिलेटेड है। और ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि माओइस्ट कभी भी भारत के साथ रिलेशन ठीक से नहीं बनने देते। दूसरा, अगर हम यहाँ देखें सिक्किम को, तो सिक्किम में क्या, सिक्किम को इस बात का डर था कि चाइना तिब्बत की तरह हमें भी क्या कर लेगा? टेक ओवर कर लेगा। इसलिए तिब्बत क्या करता है, सॉरी सिक्किम क्या करता है, 1975 में भी क्या करता है, वो भारत में मर्ज हो जाता है। ठीक है, भारत में उसका अपना विलय करवा लेता है। भूटान वाले एरिया में हम देख चुके हैं कि अभी हमने डोकलाम, जो डोकलाम विषय हमारे सामने आया था, इंसिडेंट आया था, तो वो भी हम सब कुछ देख चुके हैं किस तरह से वो अपनी दादागिरी दिखाता है। अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया की अगर हम बात करें तो चाइना, अगर हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो ये किसको बुरा लग जाता है? चाइना के राष्ट्रपति को बुरा लग जाता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। भैया हम तो यहीं करेंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का क्या है? इंटरनल पार्ट है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन चाइना क्या मान के चला है? चाइना ये मान के चला है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है इंडिया को। पाम थ्योरी जो माओ जेडोंग दे के गए थे, आज भी लगभग 70 सालों के बाद भी चाइना इसी पॉलिसीज को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। और इंडिया को क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है। तो लेकिन चाइना को भी ये समझना पड़ेगा कि जो आज जो भारत है वो 1962 का भारत नहीं है। भारत में कई सारे बदलाव आ चुके हैं, काफ़ी राजनीतिक रूप से भी आ चुके हैं, मिलिट्री रूप से भी, आर्थिक रूप से भी बदलाव आ चुके हैं। तो अब हम इनसे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक कि गलवान, सॉरी यहाँ पे क्या नाम है, डोकलाम का विषय था, तो हमारी सेना ने जमकर यहाँ पे अपना क्या किया था? इनसे विरोध किया था। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।